हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। कृषि विज्ञान का के क्वेश्चंस जो थे है ना, वो पढ़ रहे थे। आज मेरा थर्ड वीडियो है, थर्ड क्लास में। आज ये देख लीजिएगा आप। इससे जितने भी कृषि विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आते हैं और आ सकते हैं, है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से आए हैं कृषि विज्ञान के, नॉर्मल और इतने बेसिक और बहुत अच्छे, जो आपको पता भी होंगे और नहीं भी पता होंगे तो आप देख लीजिएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फल संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, है ना। जो फलों का अध्ययन करता है, फल संबंधी अध्ययन, वो पोमोलॉजी कहलाता है। बोना पौधा उगाने की कला को बोनसाई कहते हैं। बोनसाई, बोना पौधा, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वो उगाने की कला बोनसाई कहलाती है। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई थी। वन की नीति अपनाई थी। कृत्रिम वर्षा का आधार प्रोपलीन ऑक्साइड गैस है। जो कृत्रिम वर्षा है उसका आधार प्रोपलीन ऑक्साइड गैस होती है। रोग ब्लास्ट का संबंध धान से है। रोग ब्लास्ट जो है उसका संबंध धान से है। कृत्रिम रेयॉन जो है वो सिल्क कहलाता है। कृत्रिम रेयॉन जो है वो सिल्क कहलाता है। कृत्रिम रेयॉन सिल्क कहलाता है। अल्फांजो आम का एक प्रकार है। अल्फांजो जो है वो आम का एक प्रकार है। मशरूम एक फंजाई है, मतलब फंजाई हम मशरूम को मान सकते हैं, है ना। फंग पे रहती है, फंजाई मान सकते हैं मशरूम को। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, मतलब सिल्क सबसे ज़्यादा चीन में होता है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है, मतलब सेरीकल्चर जो है वो रेशम, मतलब रेशम का उत्पादन ही सेरीकल्चर कहलाता है बेसिकली, है ना। रेशम के उत्पादन के जो अध्ययन है उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं, ये माना जाएगा। पूसा मैनेस्टी पपीता की एक प्रजाति है। पपीता की प्रजाति होगी, है ना, जैसे, है ना, उसका नाम पूसा मैनेस्टी होगा। उसमें कुछ चेंजेस होगा, या तो बीजे नहीं होंगे, है ना, या बीजे होंगे तो बहुत कम होंगे, या बीजों का कलर चेंज होगा, या पपीता का साइज छोटा होगा, ऐसा होगा ये इसमें कुछ। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आम होता है। हमारे देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल मतलब बहुत अधिक क्षेत्रफल आम की फसल होती है। सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान द्वितीय है। सब्जी जो उत्पादन है उसमें विश्व में हमारे भारत का स्थान दूसरा है। पूसा मुक्ता पत्त गोभी का प्रमुख किस्म है। पत्त गोभी का जो प्रमुख किस्म है वो पूसा मुक्ता है। पूसा मुक्ता जो है वो पत्त गोभी का प्रमुख किस्म है। मिर्च में लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। जो मिर्च है उसमें लाल रंग जो होता है वो कैप्सेथिन के कारण होता है। सरसों के तेल में कड़वाहट ग्लूकोसिलेट्स के कारण होती है। जो सरसों के तेल में कड़वाहट होती है ना, सरसों का तेल थोड़ा सा कड़ा कड़ा लगता है, वो ग्लूकोसिलेट्स के कारण उसमें कड़वाहट होती है। पौधे के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या 16 है। किसी भी पौधे के लिए उसमें आवश्यक जो तत्व होंगे उनकी संख्या 16 होनी चाहिए। जितने भी, है ना, जैसे कोई भी तत्व जो हो गए, है ना, उसमें पूरी संख्या 16 होना चाहिए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं है। गेहूं के बिना मानव अधूरा है ना। प्रमुख अनाज गेहूं है। गेहूं इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंसान चावल चावल ही नहीं खा सकता, मक्का ही नहीं खा सकता, है ना, कुछ और दाल ही दाल नहीं खा सकता। गेहूं है ही इम्पॉर्टेंट। उससे चीज़ें भी बहुत सारी बनती, व्यंजन बहुत टाइप्स के बनते हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। सबसे ज़्यादा जो गेहूं है वो हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता 40% होती है। सोयाबीन में प्रोटीन की परसेंटेज मैंने बोली थी, सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन किसी चीज़ में पाया जाएगा तो वो सोयाबीन है, 40%। ठीक है, उसके बाद हम अंडा लेंगे, उसके बाद दूध का नंबर आता है। 3 चीज़ों से भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। गेहूं जो बोते हैं उसका उपयुक्त समय नवंबर दिसंबर। गेहूं की बुआई नवंबर और दिसंबर में की जा सकती है और मार्च अप्रैल में काटी जा सकती है।
है ना। लेट बोओगे तो लेट मंथली काटोगे, और अगर जल्दी हो जाएगी बुआई, नवंबर में ही हो जाएगी फर्स्ट वीक, है ना, तो आप जल्दी कर सकते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। गन्ना की उत्पत्ति इस गन्ना की जो उत्पत्ति है वो स्पेन में होती है। गन्ना की जो उत्पत्ति है वो स्पेन में होती है। देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। धान में प्रसिद्ध खेरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। धान में एक रोग होता है खेरा नामक, वो उसमें जिंक की कमी हो जाती है ना, ज़ैडन की, इसलिए होता है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हमारे देश में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है। देश में सोयाबीन का सर्वाधिक 80% जो उत्पादन है मध्य प्रदेश में होता है। 80% सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, हमारा मध्य प्रदेश। भारत में कुल क्षेत्रफल के लगभग 46% भूभाग पर कृषि होती है ना। भारत में कुल क्षेत्र के लगभग 46% भाग में कृषि होती है। बाकी कुछ ज़मीनें बंजर है, कुछ में पानी है। भारत को की 14% भूमि कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है। इसमें हो ही नहीं सकती कृषि, खोदोगे क्या करोगे, हो ही नहीं सकती कृषि। देश में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान 22.1% है। जीडीपी में कृषि का योगदान। मीलबग फसल सरसों से संबंधित है। मीलबग की जो फसल है वो सरसों से संबंधित है। प्रथम मानव निर्मित धान्य टिट्रिकेल है, जो गेहूं और राई का क्रॉस है। जो गेहूं और राई को क्रॉस करता है उसका नाम है धान्य टिट्रिकेल। मानव ने ही निर्मित किया है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 ईस्वी में खोला गया था। कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। पहली कृषि गणना 1970 ईस्वी में की गई। नींबू में तांबा की कमी के कारण हाईबैग रोग होता है। नींबू में जो तांबा की कमी है उससे हाईबैग रोग होता है। कपास के रेशे पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं। कपास के जो रेशे हैं वो बीज से प्राप्त होते हैं। बीज से कपास, बीज है ना, उसको अगर आप ज़मीन में रख दोगे तो कपास का पौधा उग जाएगा। ये हमारा लास्ट वीडियो था आज का कृषि विज्ञान का। 3 वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। कल मैं कुछ और लेके आऊँगी। धन्यवाद।